अभी तो बहुत से भ्रम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो बहुत से भ्रम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन वह मुझसे नहीं अपने आप से ही रूठेंगे, अपने आप से ही रूठेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपकी सेवा में एक बार फिर हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये सीरीज शुरू की है, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते हम आपकी इन सेवाओं को रेगुलर नहीं कर पाए। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी से, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अब यहाँ से हम जो अपना प्लान करेंगे वो आपके बीच में मैं ही नहीं और सब्जेक्ट के साथ भी आपके साथ होंगे। और यहाँ से जो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाएंगे, विश्वास करके चलना, एसएससी जीडी में आप सभी का जो स्कोर होगा ना, यदि आपने अपनी इस लगन को अंतिम समय तक जारी रखा, विश्वास रखा, तो मान लेना कि एसएससी जीडी आप लोगों से इस बार दूर नहीं होगी, दूर नहीं होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी का आपका 20 क्वेश्चन जो कि नियमित तौर पर इसमें आते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप लोगों को जो विशेष करना है अपने घर पर भी किसी बुक के माध्यम से करिए। सर वो सबसे बड़ा इसके अंदर है त्रुटि वाला पोर्शन। त्रुटि से संबंधित 6 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगभग प्रत्येक शिफ्ट में देखे गए। और वो त्रुटि कैसी है, वो कहीं किसी वाक्य में क्रिया की त्रुटि है, किसी में कारक की त्रुटि है, किसी में विशेषण की त्रुटि है, किसी में संज्ञा की त्रुटि है। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द का भेद विकारी और अविकारी इन दोनों में जो आ रहा है, इनको अच्छे से पढ़िए आप लोग और फिर उन त्रुटियों पर अध्ययन करिए। यदि आपने अध्ययन अच्छे से किया तो मान लेना कि त्रुटि से संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्या जरूर दूर हो पाएंगी। तो चलिए भाई, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के हिंदी सेट का नंबर 6 का पहला प्रश्न आपकी सेवा में आ चुका है। निम्न विकल्प में से किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। तो मेरे भाई इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से करना होगा और बड़ी शिद्दत के साथ में ध्यान देना। तो देखिए भाई, सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का जल्दी से जवाब देंगे कि इसमें उचित विशेषण किस वाक्य में दिया गया है। तो देखिए भाई, रोज स्कूल जाओ, रोज स्कूल जाओ। भाई विशेषण का काम है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। तो यहां तो ये क्रिया है, यहां तो ये क्रिया दी हुई है सर यहां आपका। तो इसका मतलब है कि सर ये तो हो नहीं सकता है, आपका क्रिया दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर भी क्या है सर? पानी से नहाओ, नहाना, खाना पीना, ये भी क्या है? क्रिया है केवल। खाना खाओ, सर खाना खाओ, कर्म कर रहा है सर यहाँ पर, क्रिया क्या है? खाओ आपका यहाँ पर। तो किसी कर्ता की विशेषता तो यहाँ नहीं रही, इसमें कर्ता आप कर रहा ही नहीं है। आ जाइए, मीठा फल खाओ। देखिए खाना क्या हुआ बेटा आपका? क्रिया हुआ।
और फल क्या हुआ सर यहाँ से आपके लिए, ये कर्म वो क्या कर रहे हैं, फल खाना है आपको यहाँ से। लेकिन ये क्या है, फल कैसा, फल की इसमें जो विशेषता आप लोगों को बताई है, आप लोगों जो बताई है वो कैसा सर, मीठा, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसीला, ये सब क्या है, विशेषण के ही तो पार्ट है। 4 प्रकार के होते हैं ना विशेषण, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण आपका, और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाची विशेषण में से ही ये जो आपका है सर यहाँ पर ये आपके किसकी विशेषता बता रहा है सर, यहाँ जो फल है ना उसकी विशेषता बता रहा है सर आपका। और इसीलिए इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। भिखारी को देखकर उसे उस पर खाली जगह आ गई। क्या आ गई, वो प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है, अच्छे से उपयुक्त किसका किया है वो देखना है आप लोगों को। तो भिखारी को देखकर उसे उस पर आ गई, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, माया, दया, अनुकंपा और कृपा। तो आप लोगों को ये रिक्त स्थान भरना होगा एक उचित शब्द लेकर के। तो सारे स्टूडेंट बताएंगे जवाब जी। देखिए, भिखारी को देखकर उसे उस पर क्या आ गई, माया आ गई। अरे बिल्कुल नहीं भाई, पैसा थोड़ी आएगा यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आएगा। अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब है कि किसी के ऊपर अपनी मेहर करना, ये भी नहीं हो सकता। ऐसी कृपा से समानार्थी है, कृपा कर दी, आशीर्वाद दिया भाई। लेकिन भिखारी को देखकर जब ऑप्शन 3 कर चुके हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं आप लोग, तो जवाब क्या होगा सर, एक ही जवाब होगा कि दया। भिखारी को देखकर उसे उस पर क्या आ गई, दया आ गई, दया आकर के उसे भीख दे दी आपका। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। आगे बढ़िए। अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। वर्तनी वाक्य में दे रहा है इस वक्त, शब्द में नहीं दे रहा है, तो वो वर्तनी आप लोगों को देखनी होगी। वर्तनी आप लोगों को देखनी है। मेरी पत्नी बीमार है, दादी की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ, मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता थी, बहुत भाग दौड़ के बाद कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ। जब भी वाक्य के अंदर वर्तनी पूछी जाती है तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि शब्द कौन से शब्द में अशुद्धि है। अब अशुद्धि किसकी हो सकती है, चाहे क्रिया की हो सकती है, शब्द की अशुद्धि हो सकती है, अनावश्यक शब्द यूज कर सकता है। तो इन सब का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जी। तो जवाब क्या है सर, यहाँ से देखिए, मेरी पत्नी बीमार है भाई, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता इस प्रश्न का जवाब, ये आपका जवाब नहीं हो सकता है। दादी की मृत्यु से हमें बड़ा शौक हुआ, दादी की मृत्यु हुई, बड़ा शौक हुआ हमें यहाँ से भाई, है ना, हमें बड़ा दुख हुआ। तो इन सब में किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता है, मुझे भी सही लिखा हुआ है, तुमसे भी सही लिखा हुआ है, मिलने की उत्सुकता है ये भी सही लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है। बहुत भाग दौड़, देखिए भाग दौड़ होता है, क्या होता है, भाग दौड़ होता है। तो हमारे पास में जो त्रुटि आई है ना सर यहाँ से, वो यहाँ पर दौड़ शब्द की आई है, तो ये शब्द की वर्तनी यहाँ पर आपने गलत की। तो इस प्रश्न का जवाब जो हुआ वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्न वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखो बड़ा आसान सा है, अंडरलाइन किया हुआ है, उसके चाची का लड़की हुई। थोड़ा आसान सा है आपका, जल्दी से इसका जवाब दे देंगे, क्या वर्तनी रहेगी सही। उसके चाची में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई आपका। उसके चाची को बात करें, उसके चाची के लड़की हुई, आप लोग बड़ा कंफ्यूज होंगे। देखो यहाँ से देखो, चाची से लड़की हुई ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ऐसे बच्चे हैं जहाँ आप लोग फंस रहे होगे। कैसे फंसोगे, उसके चाची के लड़की हुई या को की बात करें सर आपका यहाँ से, तो इसमें जवाब होगा ये नहीं होकर के सर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, को।
उसके चाची को लड़की हुई, को लड़की हुई है, ना कि के लड़की हुई है। तो इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है आपका। थोड़ा अर्थ को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। हम नॉर्मल टाइप में ग्रामीण एरिया में यदि बोल देते हैं वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में शुद्ध हिंदी के साथ आपको यहाँ बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए। निम्न विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियमों के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। देखिए, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द की बात करें, प्रत्येक एग्जाम में आपका यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वाक्य यदि मैं बात करूँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे, वाक्यांशों, 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द की याद रखना है इस बात को आपका, तो इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। साधारण या व्यापक नियमों के विरुद्ध चीजें, साधारण या व्यापक चीजों के विरुद्ध जब जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्व कहेंगे, अपवाद कहेंगे, नीरवत्ता कहेंगे या आलोचक कहेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। बेहतरीन सा वाक्यांश आपका है, अच्छे से जवाब दे पा रहे होंगे आप लोग इसका। जी देखिए, साधारण या व्यापक नियमों के विरुद्ध जब बात जाती है, कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कहते हैं यार सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो ऐसा नहीं करते हैं। कहने का मतलब उसे समझो ऐसे कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सर नशा नहीं करना चाहिए, तो कि नशे से जो है शरीर खराब हो जाता है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जी उसके तो बीमारी भी नहीं थी, कुछ खाता पीता भी नहीं था वो, तो फिर भी उसकी किडनी फेल हो गई। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि सर ये अपवाद है। ऐसा हो सकता है कि 2%, 5% में हो ऐसा, लेकिन 95% ऐसा नहीं हुआ। तो साधारण सी बात है, साधारण से हट करके बात आती है तो 5% में वो अपवाद आ जाता है। क्या आ जाता है? अपवाद। तो इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? अपवाद इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि कह रहा, देख लो क्रिया से संबंधित अशुद्धि कहाँ आ रही है? दूसरों के चरित्र पर एक कारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। एक कारण, कृपया उत्तर शीघ्र दें, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, और डी ऑप्शन इसके अंदर जो है वो है कोई नहीं। ठीक है, तो जवाब देंगे क्रिया संबंधी अशुद्धि कहाँ हमें देखने के लिए मिल रही है। देखिए जल्दी से, आइए बात करें कि क्रिया संबंधी अशुद्धि कैसे। देखिए, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब लज्जित हो गया वो। ठीक है, यहाँ तो कोई किसी प्रकार की त्रुटि नजर नहीं आती है। कृपया उत्तर शीघ्र दें, ये भी आपका बिल्कुल सही है भाई, यहाँ से इसमें भी नहीं है आपका, इसमें भी नहीं है। दूसरों के चरित्र पर एक कारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। तो मेरे भाई ये जो आपका है सर अशुद्धि की मैं बात करूंगा, आपका एक कारण, बिना कारण के ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। दोनों एक कारण भी और नहीं के साथ में जब आपका संयुक्त रूप से आ रहा है तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो ये इसके साथ में ऑप्शन नंबर ए के साथ में दूसरों के चरित्र पर एक कारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, यहाँ क्रिया संबंधी अशुद्धि का मेन रोल आप लोगों का बना है सर। यहाँ से 3 शब्द एक साथ कभी आ नहीं सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए रहा। अतिवृष्टि का सही विलोम निम्न में से क्या होगा? आप सभी जानते हैं अतिवृष्टि क्या है सर। यहाँ से अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होगा? अवृष्टि, बाढ़, निवृष्टि, अनावृष्टि। पहले तो इसके अर्थ पर जाइए। अति माने क्या होता है? अति माने होता है किसी चीज बहुत ज्यादा होना। काम कर रहे हैं हम, कहते हैं ना हम यार अति नहीं होनी चाहिए किसी की, मतलब हद से ऊपर जो हमारा बेस लाइन है उससे ऊपर यदि जाते हैं तो नुकसानदायक है। तो अति का मतलब बहुत ज्यादा होना, हद पार कर देना। अब इसका विलोम क्या होगा?
विलोम होगा सर नहीं करना, ना के साथ में कहीं ना कहीं तो विसर्ग लगेगा, उपसर्ग लगेगा, या आपका एक उचित विरोधी शब्द यहां पर बनेगा। तो क्या होगा? अवृष्टि। अवृष्टि होगा क्या? बाढ़ होगा, बाढ़ तो हो ही नहीं सकता है सर। निवृष्टि, नी का मतलब नहीं के साथ ना भाई, दोनों चीजें भाई आपका अना, ये एकदम सही है, अनावृष्टि। इसका शुद्ध निकलेगा कि सर नहीं के लिए आपका जाते, अनावृष्टि इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मुहावरे से प्रत्येक शिफ्ट एक प्रश्न आपसे पूछने वाली है, तो इसलिए जवाब देंगे सर आपका श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए खाली जगह थे। ये तो बहुत पुराना एक मुहावरा हो गया, लोग आमतौर पर यूज कर लिया करते थे। आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं में, प्रीवियस कक्षाओं में बहुत पढ़ा होगा, तो जल्दी से जवाब देंगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए क्या था? दाढ़ी में तिनका? बिल्कुल नहीं। दाढ़ी में तिनका क्या मतलब है? दाढ़ी में तिनका का तो मतलब है चोरी की बात कर रहा हो, दाढ़ी में तिनका है भाई, चोरी से संबंधित बात थोड़ी है। काठ के उल्लू? बिल्कुल नहीं भाई, काठ का उल्लू नकारा एकदम, क्या नकारा है वो? नहीं, इतिहास गवाह है इस संबंध में। हाथी के दांत होना, तो क्या बच्चा? अंधे की लकड़ी, लकड़ी होगा, ये होगा सर यहाँ लकड़ी। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक था ये। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, बोलते हैं ना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। कौन था अपने माता पिता का एकमात्र सहारा? वो था श्रवण कुमार। इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहां से। चलिए, निम्न विकल्पों में से गुण लगना, एक और मुहावरा आपके बीच में, इसका अर्थ क्या होगा? गुण लगना सुना होगा, निराश होना, क्षय होना, भय होना या खुश होना। घुन लगना सुना होगा आप लोगों ने, यार इसमें तो घुन लग गया है, तो बड़वार ही नहीं कर रहा है। घुन लगने का मतलब क्या समझ में आएगा आप लोगों के? सर कमी हो रही है, वृद्धि तो हो ही नहीं रही है। लकड़ी होती है, कहते यार घुन लग गया, इसमें दीमक लग जाती है, वो क्या करती है, उस जो भी चीज वस्तु होती है उसे लगातार खराब करती चली जाती है। तो इसका अर्थ खराब करने से संबंधित है, तो उसका ही अर्थ यहाँ बताना होगा आपको। निराश होना, ये तो खराब होने से मतलब ही नहीं होगा। भय होना बिल्कुल नहीं, खुश होना एक बिल्कुल नहीं आपका। फिर क्या होगा? क्षय होना। क्षय का मतलब ही होता है किसी चीज की गिरावट होना, किसी चीज में कमी आना आपका जो है। ठीक है, बढ़ती आगे अगले प्रश्न की तरफ आप लोग। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर यह अशुद्धि आ चुकी है, वर्तनी की दृष्टि से करनी है। किस प्रकार की वर्तनी हो सकती है वो आप लोगों को देखनी है। राम का शत्रु, ध्यान दीजिए भाई, ये आपका, अब ये तो टाइपिंग में पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ये तो गलत हो ही गया सर आपका, ये मान लीजिए आपका। राम का शत्रु रावण मारा गया। अब 4 ऑप्शन, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो उम्मीद है कि तो तुम्हें पता ही चलेगा अभी यहाँ से कि इसमें त्रुटि क्या होने वाली है। बाकी सब देख सकते हैं आप। मैंने उसकी अस्वस्थता के बारे में सुना था। वह अपनी उम्र के 30वें वर्ष तक विवाहित था। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता, मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, 1 मिनट, चलो इसे ऐसे ही रहने दो आप लोग। राम का शत्रु रावण मारा गया। मैंने उसकी अस्वस्थता के बारे में सुना था। वह अपनी उम्र के 30वें वर्ष तक विवाहित था। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता है। तो मेरे भाई त्रुटि आप लोगों को निकालनी है। क्या होगी त्रुटि सर? यहाँ पर त्रुटि होगी क्या जी? उस पर ध्यान न दें, वो आपका वो सही है। ठीक है, मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता, सर यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए सर करता हूँ। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये इसमें सही वर्तनी के साथ आपका होना चाहिए। यही से प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होने वाला है? क्रम के अनुसार क्या होगा वाक्यांश? एक और वाक्यांश आपके सामने है, एक और वाक्यांश आपके सामने है, जवाब देंगे। क्रम के अनुसार क्रमांक होगा, यथाक्रम होगा, असंख्य होगा या सक्रम होगा? बताइए जल्दी से। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्रम के अनुसार। क्रमांक तो 1 2 3 के साथ में आप बनता है भाई, है क्रमांक, क्रमांक, यथाक्रम, असंख्य या सक्रम। क्या जवाब होगा वाक्यांश के लिए? जी चलिए, बिल्कुल सही जवाब आया आपका कि सर यथाक्रम एकदम सटीक वाक्यांश आपका होगा, एकदम सटीक आपका जवाब होगा सर यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़िए। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक खाली जगह शिव के पर्याय। देखो कितना खतरनाक, कहने का मतलब है आपका समय जाया करवाने का पूरा प्रयत्न एसएससी ने किया इसमें और आगे भी करता रहेगा। शब्द को सीधा सीधा ना दे करके आप लोगों से उसकी जटिलता कहीं ना कहीं बनेगी और वो इसी प्रकार से बनेगी। पर्यायवाची पूछ रहा है, इतनी रामायण गा दी है। क्या रामायण गा दी? सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक, विनाशक कौन? कह रहा है शिव के पर्याय से उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब शिव का पर्यायवाची आप लोगों को लेकर के, अब देखो यहां से उसको वहां पर आपको फिल करना है। कहने का मतलब शिव का पर्यायवाची डायरेक्टली पूछ रहा है आपसे। आ रही बात समझ में? तो देखो, मार्दंड, लौकेश, वेहो, क्या होगा इसका सही जवाब? शिव आप जानते हैं जिनके 3 लोचन है, त्रिलोचन, त्रिलोचन। तो जवाब क्या होगा सर यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 3 लोचनों का। बात समझ में आ रही है? बढ़िए आगे। कुत्ता रेंकता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द की बात करेगा। देखिए आपसे फिर यहाँ पर फिल कराएगा सर, ये आपका अंडरलाइन करके देगा। उचित शब्द का प्रयोग करके आप लोगों को देना होगा। आप लोगों को पता तो होगा कि कुत्ता क्या करता है, क्या रेंकता है भाई। यहाँ से रेंकता तो कौन है? गधा रेंकता है ना। ढैंच ढैंच कौन करता है भाई? गधा रेंकता है, उसकी अपनी एक बोली है सर आपकी। तो क्या होता है सर? मिमियाता कौन है? हैं भाई, बकरी मिमियाती है ना, है भाई। गुटरू करता रहता है भाई कबूतर आपका, जो गुटरू आपका, उनके रूप में भी आपका चहचाती चिड़िया है भाई। तो ये क्या करता है सर? ये तो आपका भौंकता है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। देखो एक वाक्य दिया और पूछ क्या रहा, देखना वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या है। आप लोगों से अर्थ पूछा गया है सर यहाँ से, तो पल्लव का अर्थ क्या होने वाला है? बसंत ऋतु में वृक्षों में नव क्या आते हैं? देखो पता भी ना चले तो इसके सेंस के माध्यम से भी आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। पल्लव आते, नए नए क्या आते हैं वृक्षों पर? बसंत जब आता है, खिल रही होती है, बसंत का मौसम एक अलग ही सुहावना मौसम होता है आपका। तो उसमें क्या आते हैं? डाली आती हैं, शाखा आती है, पत्ता आते हैं या फूल आते हैं भाई। सबसे पहले क्या आएगा? ये सब चीज़ें किससे बनेंगी आपकी? तो बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं, इसका मतलब पत्ते आते हैं भाई। पतझड़ का मौसम, पतझड़ क्या करता है? उनको झाड़ देता है। लेकिन पतझड़ के बाद बहारें आती हैं और बहारें वसंत की बात कर रहे होते हैं। वसंत एक नई शुरुआत हो रहा होता है बेटा सभी के लिए। तो इसमें जवाब क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। पल्लव आते मतलब पत्ता आते हैं, ये उचित होगा इसके लिए। साहित्य, साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना होगा भाई। एक शब्द आप लोगों को बताना होगा, जल्दी से बता दीजिए भाई। इसमें बताइए साहित्य से संबंधित वाक्यांश। एक और वाक्यांश है, हर शिफ्ट में आपको 3 जरूर मिलेंगे। तो आगे भी बेटी इसी का इस प्रकार रहने वाला है। तो जवाब क्या होगा सर यहाँ से? साहित्य से संबंधित, तो सीधी बात है सर साहित्यिक की हम बात कर रहे होंगे। सरोकार, सामाजिक दर्पण, ये तो हो ही नहीं सकते हैं आपके यहाँ से। साहित्य कौन? साहित्यिक आपका भाई साहित्यकार हो जाएगा यहाँ से, लिखने वाला वही होगा ना आपका यहाँ से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सर यहाँ से। अब 5 प्रश्न जो आ चुके हैं आपके सामने वो आपके पैराग्राफ के ऊपर हैं।
सर आपके पैराग्राफ के ऊपर है सर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है आप सभी का और 5 प्रश्न सर आपके नीचे दिए हुए हैं। सभी को जल्दी से सटीकता के साथ में फिल करते हुए जाएंगे आप। संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं, इनमें मानव जीवन, खाली जगह दिया हुआ है और खाली जगह भरना है आपको प्रश्न नंबर 16 के लिए। रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अधूरा, संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं, इनमें मानव जीवन कैसा है? अधूरा है, सर्वश्रेष्ठ है, प्रारंभ है या पूरा है? बताइए जल्दी से जवाब, जल्दी से जवाब देंगे सर आप जो है। सर जवाब होगा सर इसमें सैकड़ों प्राणी हैं, सर्वश्रेष्ठ कौन है? मानव जीवन है सबसे सर्वश्रेष्ठ। क्यों मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है भाई? मानव जीवन इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि जो काम पशु पक्षी करते हैं वो मानव भी करता है। घूमना फिरना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये सब चीज़ें मनुष्य और पशुओं की दोनों की एक ही है। लेकिन फिर इसे उच्च दर्जा क्यों दिया? क्योंकि इसके पास सबसे बुद्धि का विकास सर यहाँ से दिया गया है। इस बात का बेहद ख्याल रखना है। आगे आइए, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न देखिए, आगे पढ़िए। वह सोच समझकर खाली जगह लेता है। अब यहीं रुक जाएंगे आप लोग। क्या सोच समझ कर लेता है? आइए रिक्त स्थान 2 की पूर्ति यहाँ से करेंगे। वह सोच समझकर अनिवार्य, देखता, उपचार या निर्णय। सोच समझकर क्या लेना चाहिए भाई आपको? हमेशा जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए सर? निर्णय। वाक्य के अर्थ से ही पता चल रहा है कि सोच समझकर जल्दबाजी में किया हुआ कार्य हमेशा दुखदाई होता है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर पूरा अध्ययन किया जाए, उसके संबंध में आने वाले व्यवधानों के बारे में सोचा जाए और जब उसके बारे में पूरी तरह से गहन आप सोच समझ लें, अच्छे से जान लें, तब उस पर आगे कार्य करना चाहिए। तो यही था इस प्रश्न में। तो ये 17वां प्रश्न। आगे देखेंगे अगली रिक्त स्थान क्या है कि उसे क्या करना चाहिए तथा उसके लिए क्या उपयोगी है जो उसे अपने खाली जगह तक पहुंचा दे। किस तक पहुंचा दे? सीमा तक, लक्ष्य तक, प्रारंभ तक या कर्तव्य तक। सोच समझ करके लिया गया निर्णय आपके लिए क्या होगा, कहां पहुंचाएगा सर? आपके लक्ष्य तक आप लोगों को जरूर पहुंचा देगा। इसलिए सारे विद्यार्थी एसएससी जीडी की तरफ अच्छे से गहन अध्ययन करिए कि हमारी कमियां कहां चल रही हैं। कमियों पर यदि आपने अध्ययन किया तो यह मान लेना कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये पैराग्राफ भी बहुत कुछ समझा रहा है आप लोगों को इसमें। चलिए रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? आगे पढ़िए। लक्ष्य तक पहुंचा दे। उसके जीवन की खाली जगह तभी है, यहीं रुक जाइए। उसके जीवन की तभी क्या है? सार्थकता। जब लक्ष्य पर पहुंचेगा तो क्या होगी? निश्चय, महत्वपूर्ण या विफलता। भाई अब लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तो क्या विफल हो जाएंगे? विफल तो हो ही नहीं सकते। क्या महत्वपूर्ण होगा? महत्वपूर्ण तो कोई कारण बना ही नहीं सर यहाँ से। तो इसमें प्रश्न में क्या आएगा सर? जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो उसके जीवन की बात करें तो जीवन की सार्थकता तभी है जब वह आकांक्षा या लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत करे। बात बिल्कुल सही है। यदि आपने अभी तक अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं तो यह मान लीजिए कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। याद रखना इस बात को। जीवन एक प्रकार की क्या है भाई? जहां नित्य नए नए अनुभव होते हैं। बात बिल्कुल सही है। आइए पहले इस वाक्य पर बात कर लें। क्या होगा? जीवन एक प्रकार की क्या है? प्रयोगशाला, किताबशाला, योग्यता या कृतज्ञता। जीवन में नए नए क्या मिलते हैं आप लोगों को? तो क्या मिलते हैं सर? यहाँ से हमें प्रयोगशाला है। दिन प्रतिदिन व्यक्ति सीखता है, नए नए प्रयोग करता है और हर एक पल पर, हर एक पग पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ मिलता है। इसीलिए कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। जिस दिन वो पूर्ण हो जाएगा वो ये मान लेना, क्योंकि पूर्ण कौन है? केवल और केवल इस धरा पर, इस धरा को, इस सृष्टि की रचना करने वाला वो परमपिता परमेश्वर ही पूर्ण है। इसके अलावा कोई पूर्ण नहीं है। तो ये
ये अपने आप में एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़बरदस्त ये आपका पैराग्राफ रहा। इससे बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलती हैं। तो भाई आज हम बात कर चुके हैं, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कितनों के जवाब आप लोगों ने सही दिए, कितने आपसे नहीं बन पाए उन पर आगे काम करिए और जवाब देना कि आप लोगों ने कितने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।